जब आप किसी से कहते हो हैप्पी न्यू ईयर, तो इसके द्वारा अर्थ क्या है? तुम अगला साल खुशी से मनाओ। तो अगले साल खुशी से मनाओ का अर्थ क्या है? आप कभी डॉक्टरों का दर्शन ले लो, आपका धंधा अच्छा जाए और हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त हो। सच बात है। और पिछले साल इसी समय 2017 समाप्त हो रहा था और 18 की तैयारी आप कर रहे थे और अभी 18 भी बीत गया। तो आप क्या इसके द्वारा आपका क्या अनुभव है? एक अनुभव ये है, कईयों ने हमें कहा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, पर असलियत ये है कि हमने पूरे साल में कष्ट ही देखा, अनेक प्रकार के कष्ट। तो आप एक दूसरे को कहते हो खुशी से मनाओ नया साल, उसका क्या लाभ होता है? और आप ये भी अनुभव कर सकते हो 2018 कितनी जल्दी बीत गया है कि नहीं? आपको शायद याद होगा पिछले साल भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया था, आज प्रोग्राम करे 2018 का, और अब देख रहे हो इतनी तेजी के साथ समय बीत गया। अभी क्या उम्र है आपकी? आगे पीछे आपकी की उम्र 40 साल है। आप देख सकते हो 40 साल कितनी जल्दी बीत गए। समय जो है तेजी से बीतते जाता है और हम आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, तो आप जानते हो हमें नया साल आराम करना है आध्यात्मिक वातावरण में। पर आपके दिल्ली में और भारत में तो धनी लोग हैं जिनकी रुचि नहीं है धार्मिक कार्यों में, वो नया साल कैसे शुरू करते हैं? होटलों में जाकर, है ना? जितने आपके बड़े होटल हैं सब जगह 6 बजे पहले बुकिंग हो जाती है, लाख रुपए प्लेट, उनका ये भाव रहता है हम नया साल शुरू करेंगे क्लब शराब बैंड के में, और फिर सारा साल ऐसा आनंद अनुभव कर सकेंगे। पर असलियत क्या है? असलियत ये है सब ने हमें आशीर्वाद दिया, सब ने कहा नया साल मुबारक, पर हम अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सके। तो भगवद गीता में समय के विषय में ज्ञान, भगवद गीता में वैदिक शास्त्रों का सार है और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। वहाँ भगवान अनेक विषयों के विषय में चर्चा करते हैं। में एक है समय, टाइम। समय के विषय में भगवान क्या कहते हैं? समय भगवान का प्रतिनिधि है। समय क्या कार्य करता है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आप मिस वर्ल्ड हो, पर कल रहोगे नहीं। आज आपकी खूबसूरती है, कल यही खूबसूरत है, बदसूरत हो जाएगा। आज आपने नया मकान बनाया है, पर समय देखेगा कि यह मकान पुराना बन जाएगा। आप आज नई मोटर खरीदते हो, थोड़े समय के बाद यही मोटर पुरानी हो जाती है। आज आपके शरीर में बल है, कल यही शरीर कमजोर बन जाएगा। तो समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। इसलिए शास्त्रों में
कहा गया है समय का हमें बड़े ध्यान से उपयोग करना चाहिए। भागवतम के दूसरे स्कंद में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, सूर्य के डूबने से एक संदेश मिल रहा है, एक दिन काम बच गया है आपके जीवन में। तो आप देख सकते हो समय कितनी तेजी से बीत रहा है। 2018 आया और चले गया, 2017 आया और चले गया, 2016 आया और चले गया, 2019 भी आके चले जाएगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो नया साल है ये है क्रिश्चियन न्यू ईयर। यहाँ हिंदुओं का नया साल है, ये है क्रिश्चियन न्यू ईयर। और क्रिश्चियनिटी का इतना तेज प्रभाव है कि ये बन गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यू ईयर। तो आप पूछोगे, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो नया साल आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? एक निर्णय ये लेना चाहिए कि हमने भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना है। भगवान की शिक्षा का अर्थ है वो उपदेश जो भगवद गीता में है। भगवद गीता का एक और नाम है गीता परिषद। और भगवद गीता में वैदिक शास्त्रों का सार प्राप्त होता है। और जिस प्रकार आप कोई महंगी वस्तु लो तो उसके साथ एक पुस्तक मिलती है, मैनुअल बुकलेट। भगवद गीता ये मैनिटी के लिए बुकलेट है। भगवद गीता में भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? एक तो ये विषय है कि परम भगवान का परिचय क्या है। केवल भगवान 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 कहने से काम नहीं चलेगा। बाबा जब इस्कॉन संस्था की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अमेरिका में, लोगों ने कहा कि आप अपनी संस्था को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बताओ। नो, टू बी स्पेसिफिक। उन्होंने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब जानते हो कि आज भौतिक समाज में क्या है? संघर्ष। सच बात है। चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, ये सच बात है या नहीं? आप प्रयास करते हो कि कष्टों का दर्शन नहीं हो, चाहे आप कितना प्रयास कर लो, अनुभव ये रहता है कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। जन्म लेते हैं, समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं और ये शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए वेदांत सत्संग में कहा गया, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा जिज्ञासा करो। जिज्ञासा तो हम करते हैं। भारत में कितने टीवी चैनल हैं? एक ज़माना था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक टीवी चैनल भी नहीं था। आज 200 से ज़्यादा चैनल है। अखबारों में आप पढ़ते हो क्वेश्चन आंसर। हम ये प्रश्न नहीं पूछ रहे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य, इसका उत्तर गीता और वैदिक ग्रंथों में है। वेदा शब्द का अर्थ है ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के द्वारा हम शरीर को भौतिक सुख पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम चरित्र बनाते हैं, ये समझते हैं क्या है हमारा कर्तव्य, तो ये समझते हैं कि कैसे हम भगवान की शिक्षा का पालन करें। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा है। तो
2019 आरंभ हो रहा है आधे घंटे में। तो आप कहोगे क्या होना चाहिए हमारा उद्देश्य? एक उद्देश्य ये होना चाहिए या महामंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान ने इस कलयुग में एक बड़ा सरल मार्ग दिया है भगवत प्राप्ति का, वो है भगवान के नामों का उच्चारण। परीक्षित महाराज पृथ्वी के राजा थे। एक दिन वो जंगल में थे जहाँ की उन्होंने एक से प्यास लगी। गए एक ऋषि के कुटिया में। ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। राजा ने अपमान महसूस किया और निकले गुस्से में। आगे उन्हें एक मरा हुआ सांप देखा। सांप को लेकर हार के रूप में चढ़ा दिया। जब उस ऋषि के पुत्र ने देखा तो उसने कहा तुम्हारी ये हिम्मत। उन्होंने श्राप दिया। क्या था श्राप? हाँ, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? सब उपस्थित संतों को बुलाया। आजकल आपने बुलाना है तो आप SMS भेजते हो। मेरे ख्याल से उस जमाने में SS से ज़्यादा सुविधा थी। मिनटों में 60,000 संत उपस्थित हो गए। उनसे उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए? अंत सबका आएगा कि नहीं? तो ये प्रश्न हम सबके लिए है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आप सब इस अवसर पर परम भगवान श्री राधा पार्थसारथी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। आप सब नया साल में उनके शरणागत होने का प्रयास करना। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं होते तो माया की शरणागत रहना पड़ेगा। और भगवान के शरणागत होने का अर्थ क्या? उनकी शिक्षा का पालन। तो परीक्षित महाराज ने पूछा था, ये बताओ कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो संत हैं, तो चिंता करते हैं समाज के सुधार का। ऐसे आप लोग, आपके भक्त गीता बांटते हो, गीता बांट रहे हो मैराथन में। आप ऐसे कौन कौन से भक्त गीता वितरण की सेवा में जुड़े हो? तो क्यों हम जुड़ते हैं? भगवान क्यों कहते हैं गीता में सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है? क्योंकि भगवान की इच्छा ये है सारे बद जीव उनके धाम में लौटें। अगर किसी के घर में बच्चा गुम हो जाता है, माँ बाप को क्या चिंता रहती है, अब कब हमारा बच्चा घर में लौटेगा। तो उसी प्रकार परम भगवान चिंतित है कब हम सब बदजीव उनके धाम में लौटेंगे। इसलिए उन्होंने हमें वैदिक ज्ञान दिया है। इसलिए वो स्वयं प्रकट होते हैं। अवतार, अवतार शब्द आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गया है। क्यों? एक हॉलीवुड का प्रोड्यूसर था जिसने एक इंग्लिश फिल्म बनाई थी अवतार। अवतार का अर्थ है जो भगवान के धाम से आता है धर्म की स्थापना के लिए। तो हमारे वेदों में इन अवतारों का भी वर्णन है। तो एक कार्य कीजिएगा, महामंत्र का जाप। परीक्षित का प्रश्न था कैसे लोगों का उद्धार होगा कलयुग में? कलयुग में क्या देखते हो? अध्यात्म में ज़्यादा रुचि नहीं है। उनकी रुचि किसमें है? भौतिक कार्य में। भगवान के नाम तो मीठे हैं चीनी जैसे, पर हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए इसका मीठापन महसूस नहीं होता। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है। वो क्या है?
कृष्णा का कीर्तन। तो आपका एक निर्णय ये होना चाहिए, हमने महामंत्र का जाप जरूर करना। मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन में शांति आए। सब शांति चाहते हो? सब। अमेरिका में एक समय एक सर्वे हुआ था, लोगों को पूछा गया था, What is it that you want in life that money cannot buy? आपको जिंदगी में क्या चाहिए जो धन नहीं खरीद सकता? नंबर 1 उत्तर क्या था? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो मन की शांति क्लबों में जाने से नहीं मिलेगी, विदेश की यात्रा करने से नहीं मिलेगी, अगर आप हरि नाम लोगे तो मिलेगी। तो हरि नाम कीजिए। फिर गीता को पढ़िए। हम अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, गीता में तो भगवान का उपदेश है। श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा। तो उसको अपनाइए, उसका पालन कीजिए। गीता में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम, ज्ञान जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो गीता को पढ़िए। आप कहोगे स्वामी जी समय नहीं मिलता, दिखाने पर समय मिल जाएगा। हम प्रयास करेंगे। और साधु संग, भगवान कपिला देव से उनकी माता ने पूछा, बेटा ये बताओ ये संघर्ष से कैसे छुटकारा मिलेगा? बेटे ने कहा भक्ति योग के माध्यम से। और भक्ति योग का ज्ञान साधु संघ के द्वारा प्राप्त होता है। तो साधु का ये अर्थ नहीं कि केवल सैफरन कपड़े पहने। साधु के द्वारा ये माना जाता है क्योंकि शास्त्र की शिक्षा के आधार पर जीवन को बता रहा है। तो आप सब धर्म प्रेमी, आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, इसीलिए आप आए हो। और हम आए हैं आपको एक संदेश देने के लिए। ये जो मनुष्य जीवन है आपके पास, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात प्राप्त हुआ, और इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और सदुपयोग का क्या अर्थ है? भगवान की शिक्षा का पालन। हरि नाम के जाप में कोई कठिनाई नहीं। भगवद गीता के संदेश असली है। एक समय प्रभुपाद जी एक सभा में थे, अनेक धार्मिक आचार्यों के साथ। प्रभुपाद ने कहा, 1 गॉड कृष्ण, 1 बुक भगवद गीता, 1 मंत्र हरे कृष्ण। तो आपका नया साल का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, महामंत्र का जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे और साधु संग में रहेंगे। और साधु संग में रहोगे तो बार बार सुनोगे क्या है जीवन का धर्म। तो आप श्री प्रभुपाद, राधा प्रसाद जी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और भक्त जो है हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश देने के लिए। और हमारे विचित्र कृष्ण प्रभु और उनकी पत्नी, उनका प्रयास रहता है क्या कि भगवान का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और भक्त हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश प्राप्त करने के लिए। और आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? ये दिव्य ज्ञान की कमी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप 2019 में आध्यात्मिक भाव को बढ़ाओगे, आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाओगे, आप असली खुशी के पीछे भागोगे। भगवान कहते हैं गीता में 3 प्रकार की खुशियाँ हैं। एक है सात्विक, राजसिक, तामसिक।
सात्विक सुख क्या है? शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, और जो आत्मा साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हो। राजसिक सुख शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। 5 लोग राजसिक और तामसिक सुख के पीछे हैं। हम चाहते हैं कि आप सात्विक सुख के पीछे भागो। तो सात्विक सुख शुरू में कड़वा दिखता है आपको। कुछ आप जब समय निकालते हो तो आप करने के लिए मन कहता है, अरे इतनी क्या जल्दी है, फिल्मी गाने गाओ। तो आप कहते हैं, नहीं, अभी हमने भगवान का नाम लेना है। तो दृढ़ होकर सेवा में जुड़िए। आप सब भक्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय कृष्ण। और ये इच्छा है क्या भगवान के शरणगत हो, इसके द्वारा असली आनंद, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप सब अगला साल असली खुशी से मनाओ। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हो तो हर स्थिति में आप संतुष्ट रहोगे, हर स्थिति में। और महामंत्र का उच्चारण बहुत सरल है। महामंत्र का जाप कीजिए, गीता पढ़िए और साधु संग में ठहरिए। इस प्रकार असली सुख प्राप्त करोगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। आप एक कदम लो भगवान के प्रति, भगवान 10 कदम लेते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।